12 घंटे से रेकी फिर धड़ाधड़ घुसे पुलिसकर्मी। कानपुर आरटीओ ऑफिस में अचानक क्यों पड़ा छापा? सीनियर क्लर्क समेत 15 पर एफआईआर, 11 एजेंट गिरफ्तार। कच्चा पर्चा देख खुली चौंकाने वाली कहानी। रीजनल इंस्पेक्टर संतोष यादव से बंद कमरे में पूछताछ। योगी की सख्ती के बाद एक्शन हुआ तेज। ये तस्वीर है कानपुर आरटीओ ऑफिस की, जहां सोमवार के दिन भी रोज की तरह ऑफिस तय समय पर खुला। कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तो कोई अपनी गाड़ी के कागज लेकर पहुंचा था, लेकिन अचानक पुलिस की टीम वहां पर छापा मारने पहुंच जाती है। दोपहर करीब 1 बजे ही आरटीओ ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। रीजनल इंस्पेक्टर से लेकर कैश विभाग के बाबू तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही करीब 50 पुलिसकर्मी ऑफिस को हर तरफ से घेर लेते हैं। वहां मौजूद कई एजेंट दीवार फांदकर भागने की कोशिश करते हैं, पर करीब 11 एजेंट को पकड़ने में पुलिस कामयाब रहती है। अंदर जब कंप्यूटर, डिजिटल सबूत और कैश विभाग की जांच करती है तो पता चलता है प्रवर्तन कक्ष में तैनात चालान बाबू मृदुल मिश्रा के पास करीब 1 लाख रुपए की नकदी मिली, जिसका संतोषजनक जवाब वो नहीं दे सके। कैश डिपार्टमेंट के बाबू विपिन कुमार के पास भी कुछ पैसे कम मिले। रीजनल इंस्पेक्टर साहब से बंद कमरे में पूछताछ की गई, ऐसा दावा इंडिया टीवी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। करीब 3 घंटे तक चली इस छापेमारी ने उन एजेंट्स की नींद उड़ा दी है जो जनता से कभी लाइसेंस के नाम पर तो कभी किसी कागजात के नाम पर मोटा पैसा वसूलते हैं। आरटीओ विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी भी अब तक अलग अलग जगहों से पकड़े जा चुके हैं, जिनकी करोड़ों की संपत्ति मिली है, लेकिन फिर भी भ्रष्ट अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी कई जगहों पर पब्लिक ये शिकायत करती रहती है कि आरटीओ के अधिकारी मोटी रकम वसूल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। पर कानपुर में एक शिकायत ने पूरी कहानी पलट दी। पुलिस का कहना है कि कई शिकायतें पहले मिलती रही। देखिए, अभी 10-12 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। जो भी विसंगतियां होगी उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन हमारे पास आ रही थी कि यहाँ पर दलालों का नेटवर्क एक्टिव है, यहाँ पर अच्छी सुविधाएं लेने में हमको दिक्कत आती है इनके वजह से। तो उन एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पर आज संयुक्त रेड की है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण का आशय यही था कि शासन द्वारा जो प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार तो नहीं है, जिसके क्रम में इनके अभिलेख देखे गए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स प्राप्त की गई है और अब एक जांच की जाएगी। उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अनुपालन में लगेगी। हिरासत में नहीं, कुछ लोग यहाँ पे अभी परिसर में उपस्थित थे जो ना कि प्रार्थी थे, जिनका कोई काम नहीं था और किसी भी प्रकार की सरकारी कर्मचारी भी नहीं थे। उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि यहाँ पे एक दलाली की शिकायत नियमित रूप से प्राप्त होती है। उसी आधार पर यह कार्रवाई हुई। एक ट्रक चालक ने दरअसल ये शिकायत की थी कि नियमों के उल्लंघन के नाम पर उससे 26,700 रुपए लिए गए, लेकिन रसीद 21,700 की ही दी गई, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम एक्टिव हुई और सोमवार को दोपहर सीधा छापेमारी करने के लिए पहुंच गई, जहां ड्रोन से भी निगरानी की गई ताकि कोई संदिग्ध बचने न पाए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समीक्षा बैठक में कानपुर के अधिकारियों को फटकार लगाए जाने की बात भी सामने आई थी। योगी आदित्यनाथ ने हर विभाग के अधिकारी को यह साफ आदेश दिया है कि जनता को परेशानी नहीं चाहिए। जो भी जनता के हक पर डाका डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ तुरंत सख्त एक्शन होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसका रसूख चाहे कितना भी बड़ा हो। आपको याद होगा कि इससे पहले आगरा का एक धन कुबेर एआरटीओ भी पकड़ा गया था, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। ऐसे में आपके जिले का कोई अधिकारी भी अगर गड़बड़ झाला कर रहा है, सरकारी काम करवाने के नाम पर कमीशन मांग रहा है, तो उसके खिलाफ तुरंत शिकायत करें। फिलहाल इस कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश के उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ा दी है जो एजेंट्स के सहारे अपनी काली कमाई बढ़ाते जा रहे थे। पर सवाल यह है कि क्या इस छापेमारी से वो एजेंट्स सुधर जाएंगे जो बिना किसी पद के पैसा लेकर काम करवाते हैं? मानो उसकी पकड़ सबसे मजबूत हो।